नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में एक बार फिर से। दोस्तों बता दूं, सभी बैंक्स ने यहाँ पर अपने कस्टमर्स के लिए यहाँ पर यूपीआई लिमिट सेट कर दी है। यानी अगर आप लोग अपने दोस्तों बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं तो अब एक दिन में आप लोग मैक्सिमम जो है कितनी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, इसका डिसीजन बैंक ने यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ पर दोस्तों ना सिर्फ मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पर अमाउंट, बाकी एक दिन में कितनी बार आप लोग यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं अपने एक बैंक अकाउंट से, उसके बारे में यहाँ पर लिमिट सेट कर दी गई है। मान लीजिए दोस्तों आपने अपने अकाउंट से हज़ार रुपए की ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं तो एक दिन में मैक्सिमम कितने हज़ार रुपए की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और साथ में कितना बड़ा अमाउंट एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर सभी बैंक्स ने सभी जितने बैंक्स हैं सब ने अलग अलग लिमिट यहाँ पर सेट कर दी है। एचडीएफसी बैंक ने अलग, एसबीआई ने अलग, एक्सिस ने अलग, आईसीआईसीआई बैंक ने अलग, कोटक महिंद्रा बैंक ने अलग, बीओबी बैंक ने अलग, सब ने दोस्तों यहाँ पर अलग अलग यूपीआई लिमिट दोस्तों सेट कर दी है कि कितनी यूपीआई लिमिट पर डे इस्तेमाल कर सकते हो और कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर डे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एनपीसीआई और आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत आरबीआई और एनपीसीआई ने कहा है कि आपका जो जितने बैंक है, आपका जो कस्टमर है, एक दिन में मैक्सिमम इतनी लिमिट इस्तेमाल कर सकता है। अब बैंक्स के ऊपर है कि बैंक उससे कम लिमिट अगर करना चाहे तो कम भी कर सकता है। यहाँ पर ये एनपीसीआई और आरबीआई ने बैंक्स के ऊपर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर एक दिन में आप लोग कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और कितनी यूपीआई लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों से पहले बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को भी चाहिए क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिंक सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकते हैं आप लोगों को भी इंस्टेंट अप्रूवल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पर जो है वापस यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को एचडीएफसी बैंक का दिखाई दे रहा होगा। एचडीएफसी बैंक है सेट अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 लाख फॉर P2P यूपीआई ट्रांजेक्शन्स और 20 ट्रांजेक्शन्स पर बैंक अकाउंट इन आ 24 आवर पीरियड। यानी कि यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट से P2P यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम लिमिट जो सेट कर रखी है बैंक ने 1 लाख रुपए कर रखी है। तो ये आप लोग मैक्सिमम P2P ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए कर पाएंगे एक दिन के अंदर, या फिर दोस्तों आप लोग 20 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट से। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग मैक्सिमम एक दिन में 24 घंटे के अंदर 20 यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। भले आपने हज़ार रुपए की ट्रांजेक्शन करी हो, अगर वो ट्रांजेक्शन 20 से ज़्यादा पहुंच जाती है, 20 जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो 24 घंटे के अंदर आप लोग 21वीं ट्रांजेक्शन यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक दिन के अंदर P2P यूपीआई ट्रांजेक्शन की लिमिट मैक्सिमम 1 लाख रुपए है। या फिर आप लोग यहाँ पर दोस्तों 20 ट्रांजेक्शन एक दिन के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन एचडीएफसी बैंक के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बता दूं, अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के 2 या 3 बैंक अकाउंट है तो सब बैंक्स पे ये रूल दोस्तों आप अलग तरीके से एप्लीकेबल होगा। यानी कि हर जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट है, सभी बैंक अकाउंट से आप लोग एक दिन के अंदर 1 लाख P2P यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और सभी बैंक्स के अकाउंट में आप लोगों को यहाँ पर 20 ट्रांजेक्शन पर डे मिलने वाली है। जितने बैंक अकाउंट होंगे एचडीएफसी बैंक के, उसमें सब में 20-20 यहाँ पर आप लोगों को पर डे यूपीआई ट्रांजेक्शन मिलेगी और 1 लाख रुपए की P2P यूपीआई ट्रांजेक्शन की लिमिट आप लोगों को मिल जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक। अकॉर्डिंग टू दी आईसीआईसीआई बैंक वेबसाइट, the upper limit mandated by NPCI is ₹1 lakh per transaction and 1 lakh communicative transaction value. A maximum of 10 transactions can be initiated in 24 hours from the first transaction. यानी कि यहाँ पर जो आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर हैं, अगर दोस्तों वो किसी को यूपीआई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वो पर ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए तक सेंड कर सकते हैं किसी को यूपीआई के थ्रू। आप लोग देख पाएंगे कि अपर लिमिट मैंडेट बाय एनपीसीआई ₹1 लाख पर ट्रांजेक्शन एंड 1 लाख फॉर कम्युनिकेटिव ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जो आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर है वो पर ट्रांजेक्शन 1-1 लाख रुपए यूपीआई के थ्रू सेंड कर सकते हैं और एक दिन के अंदर मैक्सिमम जो है अपने बैंक अकाउंट से 10 यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब उसके यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे एसबीआई बैंक अकाउंट। अगर आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है कि यूपीआई डेली ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ ₹1 लाख विद डेली लिमिट 1 लाख। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप लोग अगर यूपीआई करते हैं तो यहाँ पर एक दिन के अंदर मैक्सिमम जो है आप लोग 1 लाख ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि डेली लिमिट आप लोगों को मिलने वाली है। नहीं, 30 के 30 दिन आप लोग रोजाना 1-1 लाख रुपए की यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पर आप लोग कर पाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं
बैंक ऑफ बड़ौदा। यूजर्स कैन सेंड अ टोटल ऑफ ₹1 लाख पर डे। कस्टमर आर रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 20 ट्रांजेक्शन पर डे। यानी कि जैसा एचडीएफसी बैंक के अंदर रूल है, सेम रूल वैसा ही है कि यहाँ पर आप लोग एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए ही यूपीआई के थ्रू आप लोग सेंड कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा लिमिट यहाँ पर आप लोग यूपीआई के थ्रू नहीं सेंड कर पाएंगे, और एक दिन के अंदर 20 से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक से इनका रूल जो है वो मिलता जुलता है। अब उसके बाद बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। द मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू यूपीआई इज 1 लाख रुपीज़। यहाँ पर यूनियन बैंक वालों ने भी 1 लाख रुपए यहाँ पर दोस्तों जो है यूपीआई की लिमिट सेट कर रखी है। अब यहाँ पर मैक्सिमम कितनी ट्रांजैक्शन आप लोग कर सकते हो उसके बारे में इन लोगों ने नहीं बताया है। कैनरा बैंक फॉर P2P यानी पर्सन टू पर्सन टाइप द मैक्सिमम लिमिट कैप्ड टू ₹1 लाख विद इन 24 आवर्स एंड अप टू 20 ट्रांजेक्शन। कैनरा बैंक वालों ने भी 1 लाख रुपए की पर डे मैक्सिमम यूपीआई की लिमिट सेट कर रखी है, और 20 टाइम्स यानी 20 बार आप लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन कैनरा बैंक वाले कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीएनबी बैंक वालों के बारे में। अगर आपके पास पीएनबी का बैंक अकाउंट है, एट प्रेजेंट दी अपर लिमिट पर यूपीआई ट्रांजेक्शन इस 1 लाख रुपये, यानी यहाँ पर 1 लाख रुपये आप लोग जो है अपर लिमिट आप लोगों को दे रखी है यूपीआई ट्रांजेक्शन की पर डे। और यहाँ पर भी कोई लिमिट इन लोगों ने नहीं बता रखी कि मैक्सिमम कितनी लिमिट आप लोग पर डे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो आप लोग देख पाएंगे येस बैंक। येस बैंक कस्टमर कैन ट्रांसफर अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 लाख ऑन अ डेली बेसिस। द यूपीआई लिमिट पर ट्रांजेक्शन सेट बाय एनपीसीआई पर ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो 1 लाख। यानी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एनपीसीआई ने जो 1 लाख रुपए की लिमिट सेट कर रखी है पर डे यूपीआई ट्रांजेक्शन की, उसी को यहाँ पर ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और येस बैंक वाले भी डेली जो रोजाना है 1 लाख रुपए तक की यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उसकी कैपिंग यहाँ पर नहीं बताई गई है। अब आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है तो लिखा है यू कैन ट्रांसफर मैक्सिमम ₹1 लाख पर डे यूजिंग यूपीआई एंड यू कैन कैरी आउट अ मैक्सिमम ऑफ 10 ट्रांजेक्शन पर डे। यानी 1 लाख रुपए पर डे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक वाले यूपीआई के थ्रू सेंड कर सकते हैं मैक्सिमम, और 10 ट्रांजेक्शन पर डे यूपीआई के थ्रू आप लोग कर पाएंगे। इन केस यू सेंड मनी बाय द अपलोडिंग QR code from gallery, the maximum transaction limit would be 2000 पर ट्रांजेक्शन। यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है अगर आप लोग किसी को QR कोड के थ्रू पेमेंट करते हैं और वो QR कोड आपके गैलरी के अंदर है, गैलरी से अपलोड कर आप लोग QR कोड के थ्रू पेमेंट करते हैं, तब आप लोग मैक्सिमम 2000 रुपये की यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हैं पर ट्रांजेक्शन पर। उसके अलावा दूसरी बार तीसरी बार 2000 आप लोग कर सकते हैं। अब उसके दोस्तों यहाँ पर डीसीबी बैंक, और डीसीबी बैंक यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दी डेली ट्रांजेक्शन लिमिट इज 1 लाख for fund transfer made from any UPI app using your DCB बैंक अकाउंट। यानी DCB बैंक वाले भी 1 लाख रुपए पर डे यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा है। द ओवरऑल ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर डेबिट फंड्स ट्रांसफर P2P पर्सन टू पर्सन थ्रू यूपीआई विद इन 24 आवर्स इज 1 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल लिंक अकाउंट इन भीम एक्सिस पे। यानी कि अगर आप लोग उसको यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं P2P पर्सन टू पर्सन, तो एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए की यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद लिखा है कि अगर आप लोग एक्सिस भीम यूपीआई, जो भीम यूपीआई में एक्सिस पे आप यूज़ करते हैं और उसमें भले ही आपके सारे एक्सिस बैंक अकाउंट यहाँ पर आपके लिंक हो रखे हों, सभी अकाउंट को मिलाकर भी भीम यूपीआई में एक्सिस पे के थ्रू 1 लाख रुपये आप लोग पर डे यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक। द यूपीआई लिमिट पर डे फॉर जनरल ट्रांजेक्शन स्टैंड्स एट ₹1 लाख। हायर लिमिट्स आर सेट फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज। यानी कि आप लोग पर डे अगर आपके पास इंडसइंड बैंक का अकाउंट है तो 1 लाख रुपए यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे हायर अगर आपको यूपीआई पेमेंट करनी है तो वो अलग दोस्तों जाएगी। जैसे आप लोगों को कहीं मेडिकल के लिए पेमेंट करनी है, एजुकेशनल पेमेंट करनी है, तो वहाँ पर आप लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर आप लोग 1 लाख से ज़्यादा यूपीआई पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये थे रूल्स कि आप लोग पर डे कितनी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं अपने अपने बैंक अकाउंट से। मोस्टली मैंने सभी यहाँ पर फेमस बैंक्स कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों को और भी किसी बैंक्स के बारे में जानना है कि मैंने वो बैंक कवर नहीं करा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो एनपीसीआई है जो आरबीआई के अंडर काम करता है, और जो एनपीसीआई यूपीआई को दोस्तों मैनेज करता है, यूपीआई को दोस्तों जो मैनेज करता है चलाने वाला एनपीसीआई है।
एनपीसीआई ने दोस्तों एक लिमिट सेट कर रखी है यूपीआई को लेकर कि यूपीआई में सभी बैंक्स यहाँ पर जो है अपने कस्टमर्स को पर डे सिर्फ 1 लाख रुपए तक यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शन अलाउ कर सकते हैं। और एनपीसीआई ने बोला है कि यहाँ पर बैंक्स को ये छूट दी जाती है कि यहाँ पर जो हमने 1 लाख रुपए की यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट कर रखी है, आप चाहें तो उसको कम कर सकते हैं कि आप अपने कस्टमर्स के लिए पर डे यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट कम कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा आप लोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर एनपीसीआई ने ये भी बोला है कि P2P ट्रांजैक्शन, हम लोग किसी को यहाँ पर QR कोड के थ्रू किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं, किसी अपने भाई दोस्त को यहाँ पर ट्रांसफर लिमिट करते हैं, तो हम लोग 1 लाख रुपए पर डे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन वहीं दोस्तों आप लोगों को कोई एजुकेशनल फीस भरनी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या और कोई इमरजेंसी है, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर हायर यूपीआई लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो टैक्स पेयर्स, अगर आप लोगों को अपना टैक्स पे करना है तो टैक्स पे करने के दौरान आप लोग 5 लाख रुपए तक की यूपीआई पेमेंट पर डे के हिसाब से कर सकते हैं। जो उनको टैक्स पेमेंट करनी है, टैक्स यहाँ पर भरना है, तो उनकी लिमिट यहाँ पर बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है कि सिर्फ वो टैक्स पेमेंट के लिए 5 लाख रुपए तक की यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको P2P यूपीआई ट्रांजैक्शन करनी है तो पर डे मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की लिमिट सेट है। और कुछ बैंक्स ने यहाँ पर दोस्तों कैपिंग लगा रखी है कि पर डे कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शन आप लोग कर सकते हैं। किसी ने 20, किसी ने 10, किसी ने कोई कैपिंग नहीं लगा रखी है। तो मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है। बाकी दोस्तों फिर से बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड के लिंक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को भी चाहिए क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिंक सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकते हैं आप लोगों को भी इंस्टेंट अप्रूवल। बाकी दोस्तों में दीजिए आज्ञा, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए